नमस्कार, न्यूज कॉल 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर CAA जैसा हमलावर क्यों नहीं हो रहे हैं केजरीवाल और राहुल गांधी? आखिर क्या कारण है? आइए जानते हैं। देश की सबसे मुखर नेताओं में शुमार अरविंद केजरीवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर शांत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स के वॉल पर उन्होंने कल शाम के बाद करीब आधा दर्जन ट्वीट किया है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड कहे या कहे कि चुनावी चंदे के धंधे का खेल सबके सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से तृणमूल कांग्रेस का नाम है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम तीसरे नंबर पर है। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि देश में आजादी के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला है, पर आश्चर्यजनक बात यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आखिर इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? चुनाव आयोग द्वारा बॉन्ड खरीदने वालों की सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। देश भर के जर्नलिस्ट और नेता इस सूची को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अभी भी कोई बयान नहीं जारी कर सके हैं, जबकि सूची जारी हुए करीब 20 घंटे बीत चुके हैं। सबसे पहली बात जो आती है, राहुल केजरीवाल की इस मुद्दे पर सुस्ती क्यों है? इलेक्टोरल बॉन्ड के गंदे धंधे पर देश के सबसे मुखर नेताओं में शुमार अरविंद केजरीवाल शांत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर उन्होंने कल शाम के बाद करीब आधा दर्जन ट्वीट किया है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला। केजरीवाल लगातार CAA के मुद्दे पर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। काशीराम एडमिरल रामदास को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा का नमन भी कर रहे हैं, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि पहले ठीक से जांच परख ले, उसके बाद तैयारी के साथ बोले। यही हाल राहुल गांधी का भी है। करीब 3 दिन पहले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुंह खोला था और नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार था, पर इस बीच वे महिलाओं, किसानों, मजदूरों को न्याय दिलाने में व्यस्त है। जाहिर बात है कि वो भी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची जारी हुई है उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। उसे अपने हिसाब से सुरक्षित बनाकर ही बोलना होगा। मतलब साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने लायक नहीं समझा जा रहा है। दूसरी बात निकल कर आती है, जनता पहले से ही समझती है चंदे का धंधा। दरअसल आम जनता पहले से ही समझ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत बड़ा खेला होता है। जिस पार्टी के सत्ता में आने की ज्यादा उम्मीद रहती है, पूंजीपति उस पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल देते हैं। बहुत बड़े मात्रा में चुनाव में काले धन को भी खपाया जा रहा है। अब सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अवैध रूप से मिलने वाले कैश की रकम को वैध किया जा सके, इसलिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लाया गया है। फर्क बस इतना ही है कि पहले कैश में लिया जाता था, अब चेक में लिया जाने लगा है। पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड पूंजीपति इसी चक्कर में देते थे कि अपने लिए वो मनमाफिक नीतियां बनवा सके। बहुत कुछ वैसा ही है, पर इतनी साफ गोई जरूर है कि अब अगर कोई संवैधानिक संस्थान इस संबंध में रिपोर्ट मांग ले तो सब जग जाहिर हो जाएगा, जो पहले नहीं था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों का हिसाब दुनिया के सामने रखने को कहा, तो SBI ने चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंप दी। पहले ये सब कैश में हो रहा था, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट, तो क्या देश की संसद भी उन जनाधिकारियों को हासिल नहीं कर पाता? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जमकर दुरुपयोग हुआ दिख रहा है। जिस तरह ईडी के छापों के आरोपी लॉटरी किंग के बॉन्ड खरीदे हैं, या जिस तरह वैक्सीन किंग के बॉन्ड खरीदने और वैक्सीन बेचने पर फैसले हुए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड और सरकार को संदेह को बढ़ाते ही हैं। तीसरी बात निकल कर आती है कि पार्टी को मिले चंदे की रकम में बहुत झोल दिख रहा है। इसके अलावा जिन लोगों या कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है
उसमें भी बहुत झोल दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं। देश भर की निगाहें अंबानी अडानी का नाम ढूंढ रही थी, जो दिखा ही नहीं। आम आदमी से पूछे तो यही कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात भी सही है कि देश के चुनाव में इनकी कोई अहम भूमिका न हो तो क्या ये माना जाए कि सेल कंपनियों के नाम पर फंड आए हैं? अगर ऐसी बातें हैं तो यह और भी गंभीर मामला है। इसी तरह कांग्रेस का शासन कई राज्यों में है, पर केवल एक राज्य में सरकार वाली टीएमसी को फंड कांग्रेस से कहीं ज्यादा मिले हैं। इसी तरह लगातार तीसरा टर्म बिहार में सरकार चला रहे जेडीयू को मिलने वाली रकम आरजेडी से भी कम दिख रही है। इस तरह की कई अनोखी और हैरान कर देने वाली बातों ने आम लोगों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट की गंभीरता को कम कर रखा है। जनता को लगता है अपने हमाम में सभी नंगे हैं। चौथे नंबर की बात आती है निकलकर कि सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात भी है ये। इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU और राजद भी शामिल है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा यानी कि 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से तृणमूल कांग्रेस है। इसने 1609 करोड़ रुपए का चंदा हासिल किया है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, जिसे 1421 करोड़ रुपए चंदे की रकम मिली है। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी भी उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया है। उम्मीद है जल्द ही जनता के सामने बहुत से भेद और खुलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का विवाद सभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल बन सकता है। एक तरफ राजनीतिक दल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर चंदे को लेकर सभी दलों में गड़बड़ है। शायद यही कारण है कि सभी दल डरे हुए हैं, क्योंकि सभी ने अज्ञात स्रोतों से चंदा लेकर खर्च किया है। ADR ने अपने रिसर्च में पाया कि कुल चंदे में मिली 82% रकम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। आपका इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।